नमस्कार। जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के आ नमन बा भोजपुरिया माटी के। वह भोजपुरिया माटी जौने की खुशबू से पूरा देहिया गमकता महाराज। तो आई अब बिना देर कैले एगो अद्भुत अलौकिक भोजपुरिया खिस्सा, भोजपुरिया कहानी, भोजपुरिया लोक कथा के आनंद लहल जाओ। खाटी जौन कथा बा न, ये राजा विक्रमादित्य से जुड़ल बा और जीवन के एगो बहुत बड़ा सच्चाई पर से पर्दा हटावता और सच्चाई के उजागर करता। मृत्यु लोक है महाराज। मृत्यु लोक में जे आयल बा उजाई। लेकिन सुनिए अभी हम जादी, अब हम ज्यादा क्या कहल जाला, भूमिका न बाधत सीधे कहानी पर आ जाता नहीं। और हुआ तो जानते बनी राजा विक्रमादित्य के बारे में, बहुत ही प्रजा वत्सल राजा रहने उ। प्रजा के दुख सुख जाने खातिर वो दिन में रात में भेष बदल के अपनी राज में घूमे और पता लगावे कि केहू के कोनो दुख तो नहीं के ना। अगर दुख होके तो ओके दूर कैले के कोशिश करें। एक बेर के बात यह, दोपहरिया खरखर दोपहरिया भइल रहे। राजा विक्रमादित्य अपन भेष बदल के अपनी महल से बाहर निकलने। महल से बाहर निकलत वो एगो बगीचा की ओर बहने। काफी घाम रहे तो सोचने तरी जाके बगीचा में देखी, 5 मिनट आराम करी। जब बगीचा में गए तो का देखने कि एगो पेड़ के नीचे 2 गो सैनिक बैठ के खास भाई रहने कुल आराम करते रहने कुल, कहीं से आयल रहने कुल, अब वहीं आराम करते रहने कुल। तो राजा विक्रमादित्य धुक्का लाग के वो दोनों कुल के बात लगने सुने कि देखल जाओ राजकाज के कुछ बात बतियाओ तने कुल, का करते न कुल। आइयो दादा, अब ही राजा विक्रमादित्य धुक्का लागल बने वो कुल के बात सुने की कोशिश करते हैं। तो लगे का रहता ने कि वो खूबे खूबसूरत नवयौवना नव तरुणी बहुते खूबसूरत रहे महाराज। वो अचानक वहाँ कहीं से आ गई। कहाँ आ गए? वो दोनों भाई जो सैनिक रहने को लग गए। ओकर जो खूबसूरती रहे महाराज, वो दोनों भाई देखते मैंने केहू भी देखे तो देखते रह जाए, इतना खूबसूरत रहे, तेज रहे उसके चेहरा पर। अब देखी बातचीत शुरू भइल। वो मेहरारू कलर की अब फला राज से आओ तनी, केहू माई बाप नहीं कि हम अनाथ बनी। तो दोनों भाई कुल के मोह लागल, कहने को कि ठीक बा तो तार कल जाई तारी खैले पियले के बनवा। कलश की हम मेहरारू के जाते एंगा थोड़ा रह के संगे भाई। बाका भाई बस कलश के अगर रहुआ हमसे बियाह कर के अपन मेहरारू बना ली, अपन पत्नी बना ली, तो हम फिर रही संगे रहे लागब। हमरो जीवन सुख से कटे लगी। हम खाना वाना भी बना के रहुआ दोनों भाई लोगों के खियाई। बाका भाई तैयार हुए, कहो कि कोनो बात नहीं के। और छोटको भाई हम ही भरला कहा कि ठीक बा तू हमार भौजाई बन जा। और देखी एक बात के बाद एक बात का भइल, अचानक वो मौगी का कहती है बाका भैया से, देखी ना खखर दोपहरिया भइल बा, बहुत दूर से चलत आओ तनी घामे में, बड़ी तेज प्यास लागल बा, प्यासन हमार मुँहमा झुरा गइल बा, तनी कहीं से पानी नहीं ले आई। अब देखी जब बाका भाई रहे, छोटका भाई से कहल कि अपनी भौजाई के होखे वाली भौजाई के ध्यान रख, हम अगर पानी लेके आओ तनी। छोटका भाई कहल कि ठीक बा भैया। अब देखी वो पानी ले आवे गइल बाका भाई। तो मौगी छोटका भाई पर लगल डोरा डाले, कहती अबे वो तो बूढ़ बाने, अब बुजुर्ग हो गई बाने, अदबुढ़ बाने, कहत नहीं का कि झुर्री पड़ गई चेहरा पर, तू अब जवान बाड़ा, हम जवान बानी। तो तारा निक लगा था तेरे बड़का भैया से हमारे शादी होगा, कहा नहीं का तू हमसे शादी कर ले भाई, हम दोनों ने कल हल जाओ। छोटका भाई कहला कि देखा हम सैनिक आदमी हैं, खाटी भोजपुरिया हैं या जबान दिला बनी, तू के अपनी भौजाई के रूप में हम स्वीकार कर ले बनी, या भौजाई माँ समान हो ले, तो हमसे एक गलत फैन से तू आग्रह मत करा। तू माने ना ही, बार बार लागल कहे। छोटका भाव कहा कि कुछ हो जाए हम तैसे बियाह ना करब, तू कतनो खूबसूरत, तू जन्नत मैंने स्वर्ग से आयल अफसरा काहे नहीं होकर, हम तैसे बियाह नहीं करब, हम तक अपन भौजाई मान ले बनी, बात खत्म। अब भौजाई माँ समान होले। अब जो देखी वो मौगी का कैलस कि अपन जो कपड़ा लत्ता साई फाई रहेंगे फाड़ी ओढ़ ललस, बाहर ओढ़ एने ओने लटका दहलस। वहाँ से तनी माटी होती निकाल के देही में लगल से ऐसा कि जैसा लागल होके कि लसराइल होके कपड़ा लगता। ओके बड़का भाई आइल भाई पानी लेके आई, लगे रोवे भोकार पार के जब रोवा देखल तब पानी भरल। अलाग पूछे का भइल रे, का भइल? अब वो मौगी पनिया हमें हाथे से मार दिल, हम नहीं पिए पानी। तो तू नहीं रहा तो तार छोटका भाई हमारी इज्जती पर हाथ डाले की कोशिश करना है। बाका भाई से आयल रे, हम तो इतना विश्वास करी, छोट भाई हुए माई समन भौजाई पे काहेगा कैले हा। छोटका बाबा कहा कि भैया तू कहीं चक्कर में मत आवा, ट्रिया चरित्र कैल शुरू कर ले बिया,
एक बात है बिल्कुल मत आओ हमें के ऐसा कुछ ना कहीं नहीं ऐसा नाटक कर दिया और लगे रोवे और भूखा पार के और तेज रोवे जा कि तार भाई ऐसा माने वैसन माने। अब हम कहाँ मुँह दिखाई भी हूँ। अब बांका बाबा का रिस बरल वो तलवार निकल छोटका बाबा कहा कि भाई भैया हमारे कोनो गलती नहीं क्या मान जा लेकिन मानल ना कहा ना हम तो काट डालब तो छोटको बाबा मुझे की रिस बर गए ओकरा सैनिक वो तलवार निकलस। राजा विक्रमादित्य तो उन्हें कुछ समझे जो धुक्का ला के देखत रहने तो लग दोनों भाई आपस में लड़ कट के मर गई ना को। अब देखें एक ही बात वो जौन मेहरारू रहे वो तुरंते एगो पंडिते के रूप बनौलस महाराज। धोती कुर्ता चंदन लगौले टीका चंदन लगौले गमछा लगौले हाथे में एगो झोरा लेहले आगे बढ़ गए। अब तो विक्रमादित्य के बहुत कौतूहल भाई कि का है के है कौन रहस्यमय प्राणी है भाई एक बारे में पता लगाओ जरूरी बा। राजा विक्रमादित्य तो कहीं पीछे पीछे और पंडित आदमी आगे आगे। राजा विक्रमादित्य का रहता है कि आगे एगो नदी रहे आ नदी में एगो दूगो नाई पर लोग चढ़ल रहे और वो नाई से मने वो नदी के पार करते रहे। चले विक्रमादित्य का रहता है कि जो पंडित आदमी रहे नदी पर पहुँचले कि थोड़े दूर पहले ही देखल कि केहू नहीं के तुरंते ना एगो सांप बन गए बहुत बड़ा सांप। अब राजा विक्रमादित्य कुछ सोचे कुछ समझे पहले ही वो सांप का कैलस तेजी से सरसराइल वो पानी में घुस गए नदी में। अब पानी में घुसते का भल कि वो नाई पर लगल चोन है। अब बुझी नाई तनी डुबा भर पानी में चल गए है। नाई पर जब लोग देखल तो सांप सांप फल्ला भइल। कुछ लोग मान ली कि अब नाई पर डगमगाए लगल। अब केवट समारोह कर पहले ही नाई उलट गए बहुत लोग गिर गए पानी में जका पौरे के आवत रहे तो पौर के बाहर आ गए। कुछ लोग बचावल लेकिन दो चार आदमी वहीं में डूब के मर गए। अब देखिए फेन से का भइल कि वो सांप बाहर निकलल। अब बाहर निकल के अब फेन से का भइल कि वही पंडिते के रूप बना के आगे महे लागल। अब तो विक्रमादित्य जी के और भी कौतूहल कि भाई का चीज है समझ में नहीं आवत। तो वो ना दौड़ के जाके एकांत में कोई घोड़े पर गिर गए पंडित की और कहे महाराज वो के हई कहें कि वो मेहरारू बनने से वो दोनों भाई कुल के मृत्यु करौले से लेके ही नाई पर दो चार आदमी के मुँहले हम सारा मतलब चीज देखनी है और रुआ के हई हमके बताई कहें कि रुआ बहुत ही रहस्यमय लागत नहीं। तो जो पंडित आदमी रहे कहल कि राजा विक्रमादित्य दरअसल हम कालन के काल महाकाल हैं जेके जौने में मौत लिखल बा जेके लिखल वही पानी में डूब के मरे के तब वह कारण बने नहीं। केहू के लिखल बा आपस में लड़ कट के मरे के तो हम वो कारण बने नहीं। जैसे लोग कहला ना कि उनका बुखार भइल रहा चाहे फला बीमारी भइल रहा तो मर गई ना चाहे पानी में डूब के मर गई ना चाहे एक्सीडेंट हो गई तो हम वह कारण बने नहीं। तो देखे नहीं कहल जाला ना कि ये सब कारण हमारा जब अर्दुआई आ गई ना तो आदमी के जाने के बाद अर्दुआई आई तो जाई ऐसे हम ही कहता नहीं कि जितने अर्दुआई बा ओके मस्त से जियले के ताक बा। जब जानते बानी के मृत्यु लोग खा तो मरे के बाद तो मरे के बाद जब मरे के बाद तो मरल जाए ठीक बा तो भगवान के जब इच्छा हुई अपने लगे बोलिए लेकिन तौले कुछ अच्छा काम कैले के ताक बा। कबो भी कुछ भी ऐसा मत करी जैसे दूसरे के परेशानी होके ओकरा बुरा लागो महाराज। केहू के दिल मत दुखाई मस्त जी अगर केहू के सहयोग नहीं कर पावत ना तो केहू के बुरा भी मत करें। अब देखिए ना भगवान हमेशा रही समय माने और कबो अहित ना होई। हाँ ये मानव शरीर है बहुत बुराई बा बहुत कुछ बा लेकिन कुछ चीज़न के जो नियंत्रण कल जा सकेला उसके नियंत्रण में करी मस्त जी और मस्त रही स्वस्थ रही। फिर बाबा गोपालपुरिया को नया किस्सा नया कहानी लेके हाजिर हुई हैं नया बात कही कुछ नया बात विचार तोले खातिर राम राम कहले से पहले अनुरोध बा प्रार्थना बा चिरौरी बा विनती बा निहोरा बा कि अगर चैनल अच्छा लगा तो भोजपुरिया चैनल तो एक लाइक करी सब्सक्राइब करी और शेयर भी करी महाराज। हितनाथ में गांव जवार में गांव में अपनन के बताइए चैनल के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भोजपुरिया चैनल बा ज़्यादा लोग के लगे पहुँचो। और बाबा गोपालपुरिया हमेशा भोजपुरी के सहेजे खातिर अपनी बाप दादा के समय चल आवत कुछ किस्सा कहानी विचार बटकही गीत सब कुछ जितना ज्ञान बा जितना जानकारी बा ओकरी हिसाब से रउआ सबके सामने प्रस्तुत कैले के कोशिश करी हैं। यही के संगे हम अपनी वाणी के विराम देता नहीं फिर मिलब नया वीडियो में नया किस्सा नया कहानी नया लोक कथा
नया बात विचार चाहे नया कोनो सामयिक मुद्दा के लेके। तब तक खातिर नमस्कार नमस्कार। एक बार प्रेम से बोली जय माई भाखा, नमन बा भोजपुरिया माटी के, नमन बा माई भारती के। जय 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 जय।